नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जब गठबंधन से अलग होने का फैसला किया था, उसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो एनडीए में शामिल होंगे या अपना अलग से तीसरा मोर्चा खोलेंगे। अब इन सारी कयासों पे पूर्ण विराम लग गया है। जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि उनकी पार्टी हम एनडीए के साथ जुड़ गई है। इस बात का ऐलान करते हुए जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया वालों को यह बताया कि अब उनकी पार्टी हम एनडीए के साथ जुड़ चुकी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा अब वो नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। लेकिन आज हम बाहर से आए हैं, 2-3 दिन के अपना क्षेत्र और अगल बगल के लोगों के जो मर्डर हुआ है, कुछ और वारदातें हुई है, उसके बाद तो लगा आज की जो जल्दीबाजी में तो नहीं, लेकिन जो अच्छा काम होता है जितना शीघ्र हो जाए, इसी सिलसिले में आज आप लोगों को आमंत्रण दिया है और आज हमने निर्णय ले लिया। हमारे लोग हमको अधिकृत भी किए हुए थे कि कहाँ हम लोग जाएंगे। तो आज हमारा फैसला ये है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी का एक अंग हो करके, यानी कि एलाई हो करके हम उनके साथ रहने का इरादा किया है। मर्जर की बात हमारे लोग नहीं करते थे, इसीलिए मर्जर की बात नहीं आई है। हम उनके साथ एलाई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के जब पार्टनर हैं, तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए। लेकिन ये बात सही है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू के नज़दीक हैं और उन्हीं के अपना पार्टनर मान करके आज हम चलने को फैसला किया है। अब इसमें कुछ प्रश्न आता है, आप लोग प्रश्न कीजिएगा स्वाभाविक कि क्या है शर्त, कितने सीट पर लड़ेंगे। तो देखिए, हम कहना चाहते हैं, ऐसे भी है, वो आप लोग सब जानते हैं कि प्यार में और युद्ध में कोई इफ वट नहीं होता है, सब चीज़ जायज़ होता है। हमारा कहना है कि जब हम युद्ध में जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ दिल में दिल मिलाने की बात किया है, तो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं उठता है और लाभ हानि की बात नहीं सोची जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कर सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है और हम समझते हैं कि हर एक दूसरे का सम्मान हम लोग देखेंगे और जिस प्रकार से गठबंधन को आगे बढ़ाना है, जदयू को आगे बढ़ाना है, इस पर हम लोग चर्चा कर कर के सीटों का जहां तक होगा बंटवारा वो सब किया जाएगा। हमारा कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त के ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये अलग बात है कि किन कारणों से हम हटे या हटाए गए, तो गड़े मुर्दा उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम्मान मिला है, उस सम्मान को आज भी हम निर्णय लिया कि अगर हमको नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे और इसीलिए मर्जर न करके, उनमें पार्टी में विलय नहीं करके, एक अलग पार्टनर के रूप में नीतीश कुमार जी के साथ रहने का हमने फैसला लिया है और बिना शर्त के फैसला है। यही आज आप लोगों से हम कहना चाहते हैं और इसी के लिए आप लोगों को कष्ट दिया था। सीट का कोई भी प्रश्न आप कीजिएगा, हम सीट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमारा कोई बात ही नहीं है सीट का कि क्या करेंगे क्या न होगा। वो आपस में बैठ करके हम लोग इसको तय कर लेंगे और यथासंभव ही वो तय हो जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग इसके लिए हमको अधिकृत किया, वो आज भी है। हमारे कार्यकर्ता सभी अनुशासित हैं और जो भी निर्णय होगा उसको मान्य करके, जिस गठबंधन के साथ हम लोग आज फैसला ले रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए के साथ, उसको जिताने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता समस्त बिहार में प्राणपण से लगेंगे और राज्य हित में बिहार में एनडीए की सरकार बने,
इसके लिए हम लोग एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे, यही कहने के लिए आज हम आप लोगों को बुलाए थे। अभी नहीं सोचा है हमने कहा है, ये बात को भी जान लीजिए कि अभी पहले कहा था, एक शब्द को याद रखिए कि हमने कहा था कि बचपन से हम सिद्धांत पर चलने का प्रयास किया है और जिस राजनीति में जिस समय हम आए थे हमने कहा था कि 75 वर्ष के उम्र तक सक्रिय राजनीति यानी चुनाव के राजनीति में लोगों को रहना चाहिए। 75 वर्ष की उम्र के बाद चुनाव की राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हम 75 वर्ष क्रॉस कर गए हैं। वैसी परिस्थिति में हम 80% अपने को यही सोच रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जमहूरियत है, कार्यकर्ताओं का मनोबल है, राज्य हित है, जिस दल में हम लोग गए हैं, जिस गठबंधन में गए हैं, उनका क्या विचार है, इस पर विचार करके आगे निर्णय लेंगे। लेकिन अभी यही है, हम अपने मन से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। कुशवाहा जी आ रही है आपके साथ? अब ये बात हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम 2 दिन से बाहर थे, आज आए हैं। क्या यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति है इसकी जानकारी हमको नहीं है। सर एक सवाल है कि जिस तरह से सरकार से अलग थे उस समय कई तरह के आरोप सरकार के ऊपर, बेरोजगारी मुद्दा रहा, दलितों को का शोषण आपने मुद्दा बनाया, कई तरह की चीजें। क्या लग रहा है कि आप जब जदयू में मिलने जा रहे हैं तो ये मुद्दा जीतन राम मांझी के लिए सक्रिय रहेगा, ये बंद हो जाएगा, बैठ जाएगा? देखिए, कोई भी मुद्दा को सॉर्ट आउट करने का तरीका होता है। जब बाहर रहता है आदमी तो बोल करके भड़ास निकालता है, लेकिन जब साथ होता है तो मिलजुल करके विचारों उपरांत अगर कहीं कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो हम नीतीश जी के साथ और एनडीए के साथ इसलिए आए हैं कि कहीं कोई बातें ऐसी होगी जो जनता आजकल उसको नहीं समझती है या कहती है कि ये गलत बात है, उन बातों पर विचार करके हम ठीक रास्ते पर चलें, इसका भी प्रयास हम करेंगे।